हाँ जी, क्या हाल-चाल? आज मैं बात करूँगा उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जिनका अटेम्प्ट सितंबर 2025 में ड्यू है, फॉर स्पेशली सीए फाइनल स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे लास्ट 2 महीने में हम कैसे प्रिपेयर करें एग्ज़ाम को जो कि हम एक बार में क्लियर कर पाएँ सीए फाइनल एग्ज़ाम, ठीक है? मैं एक बिगर अप्रोच आपको इसमें ट्राई करूँगा बताने का, बट डिटेल्ड अप्रोच के लिए आप अपने आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेना कि ओवरऑल ये रहेगा, बट आप अपना डिटेल्ड अप्रोच अपने ऐसे ले लेना, ठीक है? इसमें मैं ये भी बताऊँगा कि मैंने अपने एग्ज़ाम्स में कैसे अप्रोच किया था। मैं सबको मिला के एक अप्रोच आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? वीडियो एंड तक द ज़रूर देखना। हमारा जो ये मैं जो स्ट्रैटेजीज़ बताने वाला हूँ, ये 5 पार्ट पे मैं डिवाइड करना चाहता हूँ। द फर्स्ट इज़ द माइंडसेट, सेकंड इज़ द ओवरऑल स्ट्रैटेजी, थर्ड इज़ द वीकली प्लान्स क्या होंगे, फोर्थ इज़ द डेली प्लान्स एंड फिफ्थ इज़ द फाइनल टिप्स जो कि हमें कुछ-कुछ चीज़ें याद रखनी है, ठीक है? तो पहले लेट्स डिस्कस अबाउट दिस माइंडसेट। माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्पेशली फॉर सीए एग्ज़ाम्स मतलब इतने बड़े एग्ज़ाम्स के लिए हमारा माइंडसेट इज़ इम्पोर्टेंट। येस हमारा प्रिपरेशंस आर इम्पोर्टेंट। येस हमारा स्ट्रैटेजीज़ आर इम्पोर्टेंट। येस एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट बट हमारा मेन ये जो है, ये दिमाग जो है, इसको सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो उस पे पहले फ़ोकस करेंगे बिकॉज़ सी ये 2 महीने में बहुत कुछ आपके साथ हो सकता है, ठीक है? यू डो नेवर नो कि क्या होगा आपके आगे ये 2 महीना में जाके, ठीक है? तो ये माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ दैट माइंडसेट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? द माइंडसेट इज़ कि अपने आप को बिलीव करवाओ यू आर अ सीए एंड यू कैन डू इट। मतलब आप अपने आप को हर दिन चाहे सुबह हो, रात को हो, दोपहर को हो, कभी भी हो, जब भी सुबह सो के उठते हो, अपना दिमाग में ये बोलो यस आई एम अ सीए, आई हैव क्लियर्ड सीए फाइनल एग्जाम्स इन सितंबर 25। अपने आप को बार-बार याद करवाओ। इससे क्या होगा आप मोटिवेटेड होगे एंड यू हैव यू विल हैव दैट यू नो द एम्बिशन टू चेस समथिंग फॉर दैट एग्जाम क्योंकि आपको चेस करो बराबर आप सीए फाइनल को क्लियर करने के लिए आप चेस करो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को बिलीव करवाओ यस आई एम अ सीए अब क्या? ठीक है? जितना बार अपने आप को बोलोगे कि आई एम अ सीए, आई एम अ सीए, आई एम अ सीए, आई एम क्लियरिंग सीए फाइनल अटेम्प्ट इन सितंबर 25 उतने बार आप मोटिवेट होगे एंड उतने बार आपको मन करेगा और पढ़ने का जब भी आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो ये ट्राई करो अपने आप को ये बोलने का बिकॉज़ दैट्स अ माइंडसेट व्हिच इज़ रिक्वायर्ड। सेकंड ये बताओ आप कर सकते हो, पैनिक मत करना। हो सकता है आप कोई चैप्टर कर रहे हो आपको लगे यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ। देयर विल बी सम इंस्टेंसेस यार मेरे को नहीं समझ आ रहा है। फिर अपने आप को याद दिलाना आई कैन डू इट। येस यू कैन डू इट। आप अगर सॉलिड तरीके से आपने अच्छे से कोचिंग लिया है या सेल्फ स्टडी कुछ भी किया है, आपने पहले रेडी है, यू कैन डू इट। येस यू विल डू इट अगर आप शिद्दत से पढ़ाई करो तो, ठीक है? तो अपने आप को 2 चीज़ तो दिमाग में सेट करवाना है कि येस आई एम अ सीए, येस आई कैन डू इट। पहले इतना दिमाग में सेट करना है। सेकंड हमारा ये होना चाहिए अगर 100% सिलेबस हम कर नहीं पा रहे बिकॉज़ ऑफ एनी रीज़न कि मैंने एक बार भी पढ़ा नहीं था या मेरे पास टाइम का कमी है, कुछ भी है, तो 100% पे फ़ोकस मत करो। उस एरियाज़ पे 70 टू 80% सिलेबस पे फ़ोकस करो जहाँ से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। डोंट फ़ोकस कि मेरे को 40 लाना है या 50 लाना है। टारगेट फॉर 80-90 प मार्क्स ओनली। बट वो 80-90 मार्क्स के क्वेश्चन्स कहाँ से आते हैं उसको टारगेट करो। अगर आप 100% सिलेबस नहीं खत्म कर पा रहे हो, आप 80% भी सिलेबस खत्म करो बट दैट शुड बी सॉलिड। अगर इस 80% से कुछ भी आए मैं अच्छा मार्क्स ला पाऊँगा। ये माइंडसेट सभी अप्रोच करना है। बिकॉज़ सी हो सकता है कि 2 महीने में आप 100% नहीं कर पाओ बिकॉज़ आपका कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है? तो उसके लिए हमें रेडी रहना है। हमें पैनिक नहीं करना भाई मैंने 100% नहीं कर पाया, तो क्या मैं एग्ज़ाम में बैठूँ या मैं एग्ज़ाम डेफर करूँ या मैं कर पाऊँगा कि ये सब दिमाग में लाना ही नहीं है। अगर 100% नहीं हो रहा है, मैं 80% में जाऊँगा बट दैट 80% शुड बी सुपर सॉलिड। यहाँ से कुछ भी आएगा तो आई कैन डू इट। ये दिमाग में चल के रहना है। थर्ड इज़ द कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर बिलीव, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सीए एग्ज़ाम्स आर नॉट कोई ऐसा कुछ कि आप नहीं मतलब बहुत व्हाट टू से कि ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? अपने अंदर अगर विश्वास रखोगे येस आई कैन डू इट मैं कर पाऊँगा, मैं कर लूँगा, ये अगर दिमाग में रहेगा, ये सोच रहेगा, तो येस यू कैन डू इट। तो अपना माइंडसेट मतलब सिंपल है, 3-4 चीज़ ही है। पहला तो है अपने आप को पॉजिटिविटी से भरो कि भाई मैं कर सकता हूँ। ये दीज़ आर द पॉजिटिव अफर्मेशंस यू नीड टू से अपने आप को। हर दिन बोलना है, एक दिन बोलोगे, कल नहीं बोलोगे तो भूल जाओगे। दीज़ आर द सम साइंटिफिक टेक्निक्स जिससे आप अपने आप को यू कैन पुश योरसेल्फ फॉर लास्ट 2 एंड हाफ मंथ्स बिकॉज़ बस 2 महीना पढ़ना ही नहीं है, वो 15 दिन एग्ज़ाम भी देना है। तो उसमें भी आपके अपने आप को पुश करना पड़ेगा। तो दीज़ आर द थिंग्स व्हिच विल हेल्प यू दी स्पेशली द माइंडसेट। नाउ लेट्स कम टू द ओवरऑल प्लान ठीक है? जिसके लिए आप यू आर वेटिंग फॉर।
ओवर 2 तरह के स्टूडेंट्स होंगे अभी। पहला है बोथ ग्रुप्स वाले जो कि फर्स्ट ग्रुप, ग्रुप 1, ग्रुप 2 दोनों देंगे एंड सेकंड विल बी सिंगल ग्रुप, चाहे आप ग्रुप 1 दे रहे हो, चाहे ग्रुप 2 दे रहे हो। ये वीडियो स्पेशली आई विल मेक फॉर बोथ ग्रुप्स वाले स्टूडेंट बिकॉज़ सिंगल ग्रुप वाले के लिए तो ईज़ी है, 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, बराबर? So I will more discuss about the both group students कि both group वाले को अप्रोच कैसे करना है। सो लगभग-लगभग 2 महीना बाकी है, 59 डेज़ आर लेफ्ट, ठीक है? मैं वीडियो बना रहा हूँ 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से 28 सितंबर लगभग-लगभग 59 डेज़ है। व्हाई आई एम टेकिंग 28 सितंबर सॉरी 28 अगस्त, ठीक है? 28 अगस्त। व्हाई आई एम टेकिंग 28 अगस्त बिकॉज़ सितंबर में सेकंड से एग्ज़ाम है, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो फर्स्ट पेपर इज़ अकाउंट्स, तब तो 3 दिन रिवाइज़ करोगे, बराबर? तो 59 डेज़ मेरे हाथ में है। अब मैं ये 59 डेज़ को कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ करूँ कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ? सी 3 रिविजन्स लिटिल डिफिकल्ट हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो आई एम फोकसिंग कि आप 2 ही रिवाइज़ कर लो, ठीक है? फर्स्ट रिविजन यू आर डूइंग 42 डेज़, सेकंड रिविजन 15 डेज़। इस पे मैंने एक असम्पशन लेके चल रहा हूँ कि आप 2 महीना पहले कुछ तो पढ़े हो, चाहे आपने 50% सिलेबस कवर किया है, कुछ भी आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दिया है। एकदम यू आर नॉट कि नया कि आप आज ही पढ़ने बैठे हो, ऐसा नहीं है। आपने कुछ कर लिया है बट 100% नहीं किया है। तो ये 2 रिविज़न मतलब आपने पहला तो एक कर ही लिया होगा, तो इसकी वजह से आई एम सेइंग 2 रिविजन्स, ठीक है? तो द फर्स्ट रिविजन आई एम सेइंग कि 42 डेज़ में कंप्लीट होना चाहिए, सेकंड रिविजन शुड बी 15 डेज़, ठीक है? तो क्या-क्या सब्जेक्ट्स है पहले ये समझ लेते हैं। सब्जेक्ट्स आर एफआर, एएफएम, ऑडिट, डीटी, आईडीटी, आईबीएस, ठीक है? 6 सब्जेक्ट है अपने पास। मेरे हिसाब से आपको क्या कॉम्बो फॉलो करना चाहिए अगेन इट विल डिफर स्टूडेंट टू स्टूडेंट, आपका नेचर कैसे, आपका क्या अप्रोच होगा। बट मैं एक जनरल ये अप्रोच मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप एफआर के साथ डीटी उठा लो, एएफएम के साथ ऑडिट उठा लो, आईडीटी के साथ आईबीएस उठा लो। दिस शुड बी माय स्ट्रैटेजी कि आप ऐसा कॉम्बो लेके चलो। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो वेल एंड गुड। अगर आपका है कि नहीं मैं 10 घंटे, 12 घंटे एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता हूँ, आई नीड 2 सब्जेक्ट्स एट अ गो, ठीक है? एक दिन में मेरे को 2 सब्जेक्ट चाहिए। तो दिस कॉम्बिनेशन वुड बी गुड। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के साथ प्लस क्योंकि हमारे टाइम पे क्या 4-4 सब्जेक्ट होते थे, ठीक है? फिर भी मैं एफआर डीटी उठाता था। एंड इट वाज़ गुड फॉर मी मतलब मेरे लिए हेल्पफुल होता था। अगर आपको लगता है नहीं आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा, आप अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन बना सकते हो। बट दिस स्ट्रैटेजी वुड बी गुड आई वुड से। तो हमें बस 6 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, 6 सब्जेक्ट 42 डेज़ में पढ़ना है। ये हमारा गोल होना चाहिए, ठीक है? 42 डेज़ में पढ़ना है। अब क्या होगा? ये तो सर स्ट्रैटेजी हो गया मेरे को 42 डेज़ में फर्स्ट रिविज़न खत्म करना है। बट मैं कैसे स्ट्रैटेजी लेके चलूँ? तो स्ट्रैटेजी ऐसे लेके चलो जो एफआर, डीटी वगैरह जो भी है, पहले आपने कॉम्बिनेशन बना लिया कि मेरे को हर दिन सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना है या 2 सब्जेक्ट्स उठाने हैं। 2 से ज़्यादा मत उठाना, कोई मतलब वैल्यू एडिशन नहीं होगा। अब आप एक ओवरऑल एक रफ में प्लान बनाओ। रफ में व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर आपका मान लो 42 डेज़ है, ठीक है? 42 डेज़ में आपने ये 3 सब्जेक्ट उठाया है, ठीक है? 1, 2, 3 तो आप मान लो 42/3 करोगे तो मतलब 14 दिन में आपको 1-1 सब्जेक्ट, 2-2 सब्जेक्ट खत्म करना है। तो एवरेज में पकड़ लो अच्छा पहले मैं करूँगा एफएम प्लस ऑडिट, ठीक है? सेकंड में मैं करूँगा आईडीटी प्लस आईबीए सपोज़ आप ऐसा बताओ। तो पहला 14 डेज़ मान लो 1 जुलाई टू 14 जुलाई मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये खत्म करूँगा। 15 से मैं ये बोल रहा हूँ 29 तक मैं ये खत्म करूँगा। फिर थर्ड लॉट पे मैं एफआई ऑडिट उठाऊँगा। तो अपना पहले ये एक प्लान बना लो एक स्केच कि मैं 42 डेज़ हाउ माय 42 डेज़ विल गो। ये तो एक ओवरऑल प्लान हुआ। अब एक वीकली प्लान बना लो। वीकली प्लान आई वुड से वीकली प्लान होना चाहिए मतलब हर सब्जेक्ट के लिए हर एक कॉम्बिनेशन के लिए आपको 2 वीक मिल रहा है। तो पहला वीक में मेरे को 50% ये सिलेबस खत्म करना है। फिर अगला वीक में वो। तो ये एक ओवरऑल प्लान होना चाहिए कि आपकी 1 वीक में खत्म हो गया तो आपको डर नहीं लगे भाई मेरा इतना सिलेबस बाकी है। जब आप सेकंड वीक में आओ, आपको पता है मैंने 60% कवर कर लिया है। तो हर दिन आपको पैनिक नहीं होगा। तो पहला अपना था कि एक मैं गोल बना लिया कि कौन कितने दिन तक मेरे को एक सब्जेक्ट पकड़ना है, ठीक है? सब्जेक्ट टाइम, ठीक है? फिर वीकली हमने गोल बना लिया कि हर वीक पे मेरे को क्या-क्या सब्जेक्ट्स उठाने हैं। मतलब अगर मैंने एफआर ऑडिट उठाया है, तो इस वीक में मैं एफआर का कौन से चैप्टर्स करूँगा अलोंग विथ ऑडिट। ऑडिट के कौन से चैप्टर्स करूँगा। तो हमने एक बना लिया ओके, फर्स्ट वीक में मैं एफआर का सपोज़ इंड एस 109, 116, 117 39 ये वगैरह करूँगा एग्ज़ाम्पल, ठीक है? ऑडिट में मान लो कि आप टारगेट लिए हो कि 10 एसेस कंप्लीट करोगे एंड 2 स्पेशल ऑडिट्स कंप्लीट करोगे। मान लो आपने ऐसा कुछ टारगेट लेके चल रहे हो।
तो आपका प्लान ये है इस वीक में मेरे को क्या करना है, ये हो गया। अब हर दिन मतलब आज आप स्टार्ट करो तो आज कल का प्लान बनाओ दैट इज़ योर डेली प्लान। डेली प्लान में अब क्या होगा, आप टाइम वाइज़ बनाओगे, यहाँ पे फुल टाइम वाइज़ मतलब आपको ये पता होना चाहिए अगर मैं सुबह 6 बजे उठ रहा हूँ तो 6 से 8 बजे तक कौन-सा चैप्टर पढ़ूँगा, ईच एंड एवरी डिटेल होना चाहिए मतलब आपका पूरा दिन का प्लानिंग होना चाहिए। अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, तो 12 आवर्स शुड बी प्लान्ड। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सुबह उठकर सोचो, "अरे! मैं कौन-सा चैप्टर पढ़ूँ?" ये नहीं होना चाहिए। आपके पास पूरा प्लानिंग होना चाहिए अगले दिन का। इससे क्या होगा पैनिक नहीं करोगे कि मेरे को पता है मेरे को 2 घंटे यही पढ़ने हैं, तो मैं इस पे ही फ़ोकस करूँगा। क्या होता है ना हमारा माइंड के साथ क्या होता है, मान लो हम कुछ पढ़ने बैठे, सपोज़ आप एएफएम में म्यूचुअल फंड लेके बैठे हो। ठीक है? करते-करते आपको याद है, अरे मेरे को फॉरेक्स का वो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं पहले फॉरेक्स कर लूँ क्या? तो ये पैनिक क्रिएट करता है। बट अगर आपको पता है, आज मैं म्यूचुअल फंड कर रहा हूँ, परसों जाके मैं फॉरेक्स का चैप्टर उठाऊँगा, मेरे को 4 घंटा है फॉरेक्स करने के लिए। आपका टेंशन खत्म। आपको पता है कि भाई मेरे को वो अगला दिन मेरे को करना है, तो मैं रिलैक्स हूँ। सब कुछ लिखा रहेगा तो आपके माइंड में वो चीज़ चलेगा नहीं। अगर मान लो और एक ट्रिक ट्रिक है, मान लो आप पढ़ते-पढ़ते आपको कुछ याद आया, मेरे को फॉरेक्स में ना वो डाउट है। सब कुछ हो सकता है, आप जब भी कुछ क्वेश्चन्स करते हैं आपको रिकलेक्ट होता है। क्या करोगे उस पे जाना नहीं है, वहीं पे कोई एक पेपर पे लिख लो, फॉरेक्स पे मेरे को ये क्वेश्चन करना है। इससे क्या होगा जब आपका दिमाग से हट गया, अब आप फोकस कर पाओगे म्यूचुअल फंड पे। ये स्ट्रैटेजी अपनाना, कुछ भी हो सकता है कि आप मान लो ऑडिट पढ़े, ऑडिट पढ़ते-पढ़ते आपको एफआर का कुछ याद आ गया, यार मेरे को वो देखना है। अभी एफआर मत खोलो, बट उसको एक जगह लिख के रख लो कि आप भूलोगे भी नहीं, आप चेक कर पाओगे। तो ये स्ट्रैटेजी बनाओगे तो आपका माइंड फ्री रहेगा, जितना आप माइंड को क्लटर फ्री रखोगे, दिमाग से हटा दोगे फालतू चीज़ें, उतना आप अच्छा रिकलेक्ट कर पाओगे। समझ आया? ये करने के बाद आपको क्या करना है, इसके साथ कुछ-कुछ ट्रिक्स जो है, पहला तो है कि आपका स्टडी टाइम फिक्स होना चाहिए। अगर आप सुबह 6 बजे से पढ़ने बैठने वाले हो, तो सुबह 6 बजे से ही पढ़ना है, वो साढ़े 6 नहीं बजना चाहिए। आपका टाइमिंग फिक्स इससे क्या होगा ना, आपका जो बॉडी है ना, वो हैबिचुएटेड हो जाएगा। पहला 2-5 दिन आई नो इट विल बी वेरी ट्रिकी, आपको दिक्कत होगा पढ़ने में। आपका वो बॉडी हैबिचुएटेड नहीं होगा। बट जब आप सुबह 6 बजे उठ के हर दिन पढ़ना चालू कर दोगे, 5-7 दिन बाद आपका बॉडी खुद ही बोलेगा 6 बजे उठ के मुझे पढ़ना है। ठीक है? तो सब कुछ रूटीन में फॉलो करो मतलब पढ़ने का टाइम फिक्स करो, खाने का टाइम फिक्स करो, उठने का टाइम फिक्स करो, सोने का, ब्रेक का, हर चीज़ का टाइम फिक्स होना चाहिए। इससे क्या होगा एक डिसिप्लिन वे से चलोगे, आपका बॉडी हैबिचुएटेड होगा। एंड आई वुड सजेस्ट ये 2 से 5 जो टाइमिंग है, स्पेशली 12 बजे से 5 बजे तक, प्लीज़ डोंट ट्राई टू स्लीप क्योंकि आपका एग्ज़ाम 2 से 5 ही होगा। आपको 12 से 5 तक आपका माइंड को बहुत एक्टिव रखना है, ठीक है? सुपर एक्टिव होना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट आज से आप प्लान करो 12 से 5 तो मैं सोऊँगा ही नहीं। 100% 200% ट्राई करो तब पढ़ने का। आपका माइंड तब काम करना चाहिए। अभी से आदत डालोगे तभी हो पाएगा। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले नहीं होगा। समझ आया? तो पहला स्टडी टाइम फिक्स होएगा। सेकंड इज़ नंबर ऑफ डेज़ पर सब्जेक्ट वो मैंने वीकली प्लान में आपको बताया ही। डेली प्लान आपको बता दिया, हर दिन करोगे। ऐसा नहीं आज ही 7 दिन का प्लान कर लियो, ऐसा नहीं करना है। आज बैठ के कल का करोगे, कल रात को परसों का करोगे। मतलब हर दिन सोने के पहले आपका टाइम फिक्स होना चाहिए कि अगले दिन मैं कौन-सा चैप्टर करूँगा। डेली प्लान में और कुछ नहीं है, मेरे को चैप्टर करना है, क्या करना है वो देखना है। इसके साथ जब भी आप कुछ लेके बैठे हो, आई एम एक्सपर्ट इन एएफएम तो मैं एएफएम लेके आपको एग्जांपल बोल रहा हूँ, हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। क्या करना है आपको मान लो आप एएफएम में फॉरेक्स का चैप्टर लेके बैठे हो, ठीक है? फॉरेक्स में आप क्रॉस करेंसी का क्वेश्चन कर रहे हो। क्रॉस करेंसी का क्वेश्चन करते-करते कुछ एक नया एडजस्टमेंट आया। सपोज़ ऐसा, मान लो क्रॉस करेंसी का कर रहे हो, ठीक है? क्वेश्चन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 1 इज़ ईज़ी, 2 इज़ ईज़ी आपने कर लिया। 3 में कोई एक एडजस्टमेंट ऐसा कि कुछ एक एडजस्टमेंट है जो आपको ट्रिकी लग रहा है, आपके लिए ट्रिकी है, उसको मार्क कर लो। एक एक कॉपी बनाओ या एक नोटपैड बनाओ जहाँ पे आप लिख दो पेज नंबर मान लो 75 क्वेश्चन नंबर 3 एडजस्टमेंट चेक बस इतना सा लिख के रख लो फॉरेक्स का। इससे क्या होगा मतलब हर जो चैप्टर कर रहे हो, हर स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का हर जो प्रैक्टिकल सम्स कर रहे हो, उसमें आपका 3 बकेट होना चाहिए। पहला तो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करो, ठीक है? कि आपके लिए मान लो एक फॉरेक्स में मान लो 70 क्वेश्चंस है। आप सेकंड टाइम तो 70 क्वेश्चंस नहीं करोगे। आप हो सकता है उससे 10 क्वेश्चंस करोगे। तो कौन से 10 क्वेश्चंस करने हैं? पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन सा क्वेश्चन आपको लगता है इम्पोर्टेंट? सेकंड कौन से एडजस्टमेंट्स आपको लगता है आप नहीं कर पा रहे हो? माइट बी आपको ट्रिकी लग रहा है। थर्ड है कि कौन से ये थियरी में तो आऊँगा मैं, थर्ड है कौन से आपको लग रहा है कि आपका जो आपने कांसेप्ट पढ़ा जो क्वेश्चन है, उसका आंसर डिफरेंट है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने किया है, ठीक है? हमें अभी लड़ाई नहीं करना इंस्टीट्यूट से, इंस्टीट्यूट जो बोला वही करेंगे।
मान लो कोई-कोई में आपको लग रहा है नहीं भाई ये आंसर गलत है लेकिन इंस्टीट्यूट ने यही आंसर दिया, तो वो चेक कर लो, ठीक है? तो आपके बकेट्स रेडी होने चाहिए भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन-सा है, कौन से एडजस्टमेंट्स आपको सही लग रहा है, कौन से रिपिटेटिव है। मान लो क्वेश्चन नंबर 5 कोई भी आप टीचर से आपका नोट लिए होगे, तो उसने लिख के रखा होगा ना कि ये क्वेश्चन कब-कब आया है। मान लो बहुत बार रिपिटेटिव आया है, तो वो एक बार चेक कर लो। सेकंड इम्पोर्टेंट जो कोई नहीं बोल रहा है फॉर स्पेशली एएफएम सब्जेक्ट आई वुड से जो क्वेश्चन बहुत कम आया, मान लो 5 साल में 1 बार आया, 2 बार आया, उस क्वेश्चन को फर्स्ट रिवीजन में ही बहुत अच्छे से कर लेना। बिकॉज़ सेकंड रिवीजन में आपको टाइम नहीं भी मिल सकता है, तो फर्स्ट रिवीजन में अगर आप कंसेप्चुअली क्लियर रहोगे, तो मान लो अगर वो एग्ज़ाम में आ गया, यू नेवर नो, तब कर पाओगे। ठीक है? एंड वो क्वेश्चन को मार्क करके रखो कि रेयर रेयर क्वेश्चन या आया नहीं, ऐसा कुछ भी लिख के करो, तो अगर आपको टाइम कभी मिल गया बाय चांस सेकंड रिवीजन में या फिर एग्ज़ाम के पहले, तो आप एक बार उसको जस्ट गो थ्रू कर सकते हो। बिकॉज़ सी नवंबर 20 में भी ऐसा कुछ आया था, नवंबर 20 दिसंबर 21 नहीं, मई 22 में भी ऐसा कुछ एक केस आया था, ठीक है? जनवरी 21 में भी ऐसा कुछ आया था, कि ट्रिकी क्वेश्चन आ गया था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ ट्राई टू मेक दैट क्वेश्चन्स का लिस्ट एक कि आपको देखो ज़्यादा नहीं होगा एएफएम में टोटल नहीं भी करके 30 क्वेश्चन्स ऐसे होंगे 30 या 40 क्वेश्चन जो कभी नहीं आए हैं, कोई क्वेश्चन पैटर्न में। तो अगर टाइम मिल गया तो देख लेना, नहीं मिला तो फर्स्ट टाइम पे जो कर रहे हो वो भी सॉलिड करो तो सही होगा। प्लस अभी थ्योरी में क्या करोगे? मान लो एएफएम में आपने कुछ कांसेप्ट फॉरेक्स पे पढ़ा क्रॉस करेंसी, ठीक है? आप भूल जा रहे हो मान लो फॉर्मूला, हो सकता है कांसेप्चुअली कुछ भी हो। आप अपने हिसाब से एक लाइनर लिख लो। जो क्वेश्चन मान लो आपने क्वेश्चन 3 मार्क किया है ना एडजस्टमेंट कि ये वाला चेक करना है, उसके बाजू में लिख लो क्रॉस करेंसी ए बाय बी, बी बाय सी ऐसे-ऐसे करना है। सपोज़ कुछ ऐसा, ऐसे एक वन लाइनर लिख लो। इससे क्या होगा ना जब आप क्वेश्चन विज़िट करोगे आपका थ्योरी भी रिवाइज़ होगी। जब सेकंड टाइम आई एम कमिंग बट अपना फोकस ये रखना है। तो शॉर्ट या वन लाइनर थ्योरी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली ऑडिट में आपका एफएम का थ्योरी में हर एक कांसेप्ट पढ़े आप एक लाइनर लिख लो। आई वुड सजेस्ट अगेन एक पेज में लिख लो या फिर अगर आपको लगता है नहीं मैं 4 चीज़ नहीं खोलना चाहता हूँ, मैं एक बुक में करना चाहता हूँ। तो एक बुक वो बुक में लिख लो। कोई आपका वो दोबारा वो बुक फॉलो नहीं पढ़ोगे नहीं, बराबर? ना कोई का काम आएगा। तो जितना गंदा करना है कर लो। 1 लाइनर, 2 लाइनर जो भी है समरी बना लो। भाई ये बोलना है। ठीक है? आई वुड सजेस्ट कि इट विल हेल्प तो फर्स्ट रिवीजन में आप जब कर रहे हो तो एमटीपी आरटीपी आ जाएगा, ठीक है? अगर टाइम मिल रहा है तो अगर मान लो आपका टाइम बच गया, मान लो आपको 14 डेज़ में एक सब्जेक्ट खत्म करना था, आपने 13 डेज़ में खत्म कर लिया और एमटीपी आरटीपी आ गया, तो 1 दिन बचा एमटीपी आरटीपी देख लो। उससे क्या होगा तो यू आर प्रिपेयर्ड कि भाई यहाँ पे मेरे को आरटीपी क्या होगा ना 90% क्या होगा ईज़ी होगा, तो आपको अगले टाइम सेकंड रिवीजन में देखना नहीं है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट आ गया है जब आरटीपी आ जाएगा मैं वीडियो डालूँगा एफएम का डोंट वरी। बट जब ये आ गया कुछ ट्रिकी लग रहा है आप नोट्स बना लो एक कि भाई ये क्वेश्चन चेक करना तो आप पैनिक नहीं करोगे। अरे मेरा आरटीपी सॉल्व नहीं हुआ, एमटीपी सॉल्व नहीं हुआ। अगेन नाउ टेस्ट पेपर्स देना ठीक है कि मैं टेस्ट पेपर दूँ सर कि नहीं दूँ। 2 महीना बाकी है, अगर आपको लग रहा है आप अच्छे से सिलेबस फॉलो कर पा रहे हो, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो मतलब आप सही तरीके से जा पा रहे हो, टाइम बच रहा है तो दे लो। बट अगर नहीं हो पा रहा तो एक आप उपाय ये है कि जब आप प्रैक्टिस करो तो फर्स्ट रिवीजन में क्वेश्चन्स को लिख के प्रैक्टिस कर लो। सी 14 डेज़ फॉर 2 सब्जेक्ट्स इज़ इनफ अगर आप स्ट्रैटेजिकली करोगे। वही मैं बोला 100% नहीं बट 80% भी करोगे। जैसे क्रॉस करेंसी में बोला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नहीं लिखना है। हो सकता है क्वेश्चन 1 लिखे, 2 ईज़ी है छोड़ दिए, 3 लिखे, 4 नहीं लिखे, 5 लिखे। ऐसे करके कुछ क्वेश्चन्स प्रैक्टिस कर लो। स्पेशली फॉर फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स योर अ कैपिटल बजटिंग ये 3 का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ही करना बिकॉज़ लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं। आईएफएम का भी ट्राई करना, इंटरेस्ट रिस्क मैनेजमेंट का भी ट्राई करना, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ठीक है? एज़ पर मी ये 4 चैप्टर का प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। बाकी टिकट, इक्विटी वैल्यूएशन, फिक्स इनकम, म्यूचुअल फंड्स इसका नहीं भी प्रैक्टिस अगर टाइम नहीं मिल रहा है, नहीं भी करने का, कोई दिक्कत नहीं है। बट बाकी का तो कर ही लेना, ठीक है? ऐसे ही करोगे मतलब मेरे हिसाब से क्या हो रहा है मैं नाउ आई विल टेल यू व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू कि मैं कैसे करता था। सपोज़ मैं कोई मतलब जैसे आई एम एन अर्ली राइज़र ठीक है? मैं सुबह उठ के मैं मान लो 5 बजे उठा, 5 बजे उठ के मेरा था साढ़े 5 बजे से पढ़ने बैठना। तो मैं साढ़े 5 बजे से पढ़ने बैठ जाता था। पहला 5-7 दिन बहुत दिक्कत हुआ, नहीं हो पाया साढ़े 5 की जगह 7 बज गए, साढ़े 7 बज गया। बट वो जब हैबिट बन गया तो साढ़े 5 5 बजे उठ के मैं साढ़े 5 से बैठ जाता था। मेरा क्या था उठते ही पढ़ने बैठना है 3 घंटा मैं पढ़ूँगा साढ़े 5 से साढ़े 8 फिर जाऊँगा, खाना खाऊँगा, नाश्ता करूँगा, नहाऊँगा-धोऊँगा, फिर पढ़ने बैठ जाऊँगा। फिर एक ब्रेक लूँगा, ठीक है? साढ़े 12 1 बजे तक, ठीक है? तब 1 डेढ़ घंटा फिर मैं 2 बजे से पढ़ने बैठ
तो वो हैबिट बनाना पड़ेगा, ठीक है? पढ़ने का मेरा क्या था कि मैं आई एम नॉट लाइक अ पर्सन कि मैं रूम बंद करके वगैरह पढ़ूँगा। मेरा दिमाग खुलना चाहिए, तो मैं अपने हिसाब से पढ़ता था, ठीक है? हाँ, मैं ब्रेक लेता था। मैं जो 3 घंटा 5:30 से साढ़े 8 में भी उसपे क्या करता था 45 मिनट्स या 30 मिनट्स पढ़ता था, 5 मिनट ब्रेक लेता था। नो मोबाइल फ़ोन, आई विल टेल यू व्हाट आर द टिप्स उसमें। बट मोबाइल फ़ोन नहीं, कुछ भी करता था वो 5 मिनट, चाहे कहीं पे मॉम-डैड से बात कर लिया या कुछ भी करता था, बट वो 5-7 मिनट एक ब्रेक लेता था, ठीक है? इससे क्या होता था माइंड फ्री होता था, तो अच्छा मैं पढ़ाई से रिलैक्स हो रहा हूँ। और मेरे मेरे को कोई भी जैसे मेरे साथ बहुत होता था कि मैं जब एएफएम लेके बैठा हूँ, स्पेशली जब मैं फॉरेक्स लेके बैठता था, मेरे को डेरिवेटिव याद आ गया। एएफएम लेके बैठा, मेरे को एफआर याद आ गया। शाम को क्या करना है ये याद आ गया, तो मैं क्या करता था तुरंत नोट डाउन कर लेता था। और अपने माइंड को ये बोलता था भाई यहाँ लिखा हुआ है आप भूलोगे नहीं, आप आगे बढ़ो। तो मेरा माइंड बोलता था अच्छा मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं क्लटर फ्री माइंड होता था, मतलब मेरे को दिमाग नहीं लगाना पड़ता। सेकंड, मैं अपने आप पर बहुत विश्वास रखता था, ठीक है? मतलब आई केप्ट माई सेल्फ टू कॉन्फिडेंट कि मैं कर लूँगा। तो कुछ-कुछ क्वेश्चन्स ऐसे आते थे मेरे को नहीं जम रहा था, नहीं समझ आता था एक बार में। तो मैं उसके ऊपर मेहनत करता था, ठीक है? बट आई वाज़ फॉर श्योर कि मैं कर लूँगा। आई कुड क्लियर इट। अपने ऊपर बी टू ऑप्टिमिस्टिक विथ योरसेल्फ, ठीक है? यू कैन डू इट एंड मतलब आई वाज़ नॉट दैट पर्सन कि मैं कोई के साथ शेयर करूँ। मैं वो 2 महीना या 3 महीना मैं कोई के साथ शेयर नहीं करता था बिकॉज़ आई डिडन्ट हैव सच फ्रेंड्स कि मैं जिनके साथ शेयर कर सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि हमारा अटेम्प्ट आगे-पीछे हो गया था। अगर आपके पास कोई है तो डेफिनिटली यू शुड गो एंड टॉक टू योर फ्रेंड्स, बट इतना ही कि आपके माइंड को हैम्पर नहीं है। मतलब ना आप उसको पैनिक क्रिएट करवाओ, ना वो आपको पैनिक क्रिएट करवाए। अगर ऐसा है तो बात बंद कर दो, ठीक है? तो व्हाट आर द फाइनल टिप्स जो मैं बोलूँगा, मैंने क्या किया था वो 2-3 महीने हम लोग का एक्चुअली मैं तो 3 महीना था बट आपका 2 महीना है, तो फ़ोन पूरा बंद, मेरा फ़ोन एकदम बंद, ठीक है? ना मेरे को मैं मॉम-डैड के साथ रहता था, ना मेरे को घरवाले से बात करना है कुछ, ना कुछ करना है। ना मेरे को कोई से बात करना होता, अगर कोई से बात करना है तो मेरे मम्मी का नंबर दिया हुआ था कि हो मेरे मेरे को भी उनसे बात करना है तो मैं मम्मी के नंबर से कॉल कर लेता था, ठीक है? तो बहुत ही कम होता था, मैं फ़ोन एकदम ही बंद रखता था और यूट्यूब में मैं अपनी मम्मी के फ़ोन से ही देखता था ठीक है? कि और मैं यूट्यूब कब देखता था, मतलब ये भी वीडियो आप कब देखोगे? जब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कुछ करना है। मैं बहुत हाथ-पाँव मार लिया नहीं सब, बिकॉज़ मैंने जो टीचर से पढ़ा है भाई उसने सब पढ़ा दिया, मेरे को पढ़ना है। रिवाइज़ करना है, सब कुछ करना अगर मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा है, जैसे अमेंडमेंट्स डीटी-आईडीटी में, तब के लिए मैं देखता था। हर दिन मैं यूट्यूब नहीं चलाता था और एक टाइम फिक्स था। अच्छा मेरे को देखना है, मैं ये करके देख लूँगा। तो ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब में बहुत टाइम स्पेंड करूँ। तो ये एक था। सेकंड, मेरा कंपल्सरी था कि मैं सुबह उठ के जो 5 बजे उठता था, 5:30 से, तो वो 30 मिनट्स में मैं फ्रेश होके मैं थोड़ा मेडिटेट करता था 10 मिनट एंड अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स देता था। अफ़र्मेशंस कि मैं कर लूँगा, मैं कर पाऊँगा, आई एम अ सीए। मैं अपने आप को विजुअलाइज़ करता था एग्ज़ाम पेपर में मैं अच्छे से दे रहा हूँ, ठीक है? हार्ड क्वेश्चन्स आ गए बट मैं कर पा रहा हूँ। सेकंड, सीए रिजल्ट्स आए हैं, आई हैव क्लियर्ड माय सीए। अब मैं क्या कर रहा हूँ? सो थीज़ आर द थिंग्स आई वाज़ विजुअलाइज़िंग मायसेल्फ। तो मैं हेल्प करता था, वो मेरे को बहुत हेल्प किया है। मेरे पढ़ने से ज़्यादा मेरे को ये सब भी बहुत हेल्प किया है। एंड सेकंड वाज़ कि मैं शाम को अराउंड 5 टू 6 जब भी आपको मतलब वेदर वेदर सही है, मैं एक 10-15 मिनट का वॉक करने चल जाता था। नो फ़ोन्स अगेन, जस्ट जाता था, वॉक करके आता था, 5 मिनट बैठता था, फिर पढ़ने बैठ जाता था। उससे मेरा माइंड एनर्ज क्योंकि हम घर से निकलते नहीं है 2 महीना, तो हमारा माइंड पूरा टायर्ड हो जाता है, तो वो टायर्डनेस के लिए हम बाहर जाते थे। अगर आपके आस-पास पार्क है तो 10-15 मिनट चल जाओ, या अगर सोसाइटी में घूमने का जगह है, तो वो कर लो। एंड थर्ड इज़ कंसिस्टेंट, बिकॉज़ सबसे बहुत इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, हम हार मान लेते हैं। हार मान लेते हैं मतलब मान लो 5-7 दिन पढ़े, थक जाते हैं। एंड इट्स अ माइंड, ऐसे ही पढ़ना इज़ वेरी टफ। कंसिस्टेंसी पढ़ना, डिसिप्लिन से पढ़ना इज़ वेरी टफ, ठीक है? एक तो है कि पढ़ाई करना ही टफ है। सेकंड, हमें पढ़ना है भाई 2 महीना, ढाई महीना अराउंड। तो आई वुड से कंसिस्टेंट, अगर मान लो पहले 5-7 दिन में आप नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, 8वाँ दिन पढ़ लो। हो सकता है आपके साथ कुछ गलत हो गया, फीवर्स आ गए, कुछ भी हो, तबीयत खराब हो गया, कुछ भी घर पे कुछ हो गया। अगर उस दिन मान लो नहीं पढ़ पाए, तब भी एटलीस्ट आधा घंटा, 1 घंटा ही पढ़ो, बट पढ़ो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अगर मान लो आपको नहीं मन हो रहा है, सपोज़ आप 5 बजे उठ गए हो, आप 5:30 से पढ़ने बैठ गए हो, 11 साढ़े जैसे मेरे साथ कभी-कभी होता था, जब 12 साढ़े 12 बजता था, मेरे को पढ़ने का मन नहीं होता। तो मैं 10 मिनट और ज़्यादा ब्रेक ले लेता था, बट फिर पढ़ने बैठता था, भले ही आधा 1 घंटा ही पढूँ, ठीक है, मैं 1 घंटा और नहीं पढ़ूँगा, बट एक कंसिस्टेंसी से पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अपने आप को बार-बार ये याद दिलाता था, भाई मैं पढ़ने क्यों बैठा हूँ? व्हाट आई एम डूइंग हियर, ठीक है? व्हाट
व्हाट इज़ माय फोकस हियर, मैं क्यों क्या करना चाह रहा हूँ? मेरा फोकस ये है कि मेरे को सीए बनना है। मेरा फोकस ये है मेरे को एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। हो नहीं हो अलग बात है, बट आज मेरे को मेरे प्रोसेस पे फोकस करना है कि मेरे को सीए बनना है। एक बार में बनना है, दैट वाज़ इम्पोर्टेंट। तो अपने आप को बार-बार याद दिलाओ कि भाई मैं पढ़ने बैठा हूँ, इसीलिए बैठा हूँ। मेरा फोकस ये है, मेरे पास सब रेडी है। मेरे मम्मी-पापा ने मेरे को खाने टाइम पे देंगे। मेरे पास मेरे मेंटर्स ने हम मेरे को सारे रिसोर्सेज़ दे दिए हैं। मेरे पास सारे डेटा है, सब कुछ है, बस मेरे को पढ़ना है। एसी, फैन सब कुछ है घर पे, बस मेरे को पढ़ना है। आपको और कुछ नहीं करना है। एंड जो मैं स्टार्टिंग से बोलते आया हूँ कि बिलीव करो खुद पे कि येस आई कैन डू इट। एंड कुछ भी हेल्प लगे, सपोज़ आपको सी मेरे साथ तो बहुत होता था ऐसा बीच-बीच में कि मैं पैनिक में आई वाज़ फ्रस्ट्रेटेड, मैं करना क्या है मेरे को? कोई हेल्प नहीं मिलता है, ठीक है? तो आई यूज्ड टू टॉक टू माय डैड या मॉम, ठीक है? या मेरे भाई से। मैं कुछ भी बोल देता था। कि इससे क्या होता था, मेरा माइंड शांत हो जाता था, प्लस वो समझाते थे, फिर मैं पढ़ने बैठ जाता। अगर आप कर पा रहे हो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको लगता है नहीं कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे को दिक्कत हो रहा है, कुछ भी है, आई विल गिव माय नंबर, ठीक है? अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप मेरे को बताओ, आई विल हेल्प यू। वो 10 मिनट आप अगर कोई से बात कर लेते हो ना, कोई भी सीनियर से या मतलब आप अपने पी अभी क्या होता था, अगर मैं अपने दोस्त से बात करूँगा ना, क्या होगा, उसको भी तकलीफ है, मेरे को भी, वो भी सेम पोज़ीशन में है, मैं भी सेम पोज़ीशन में हूँ। तो हम लोग दोनों एक-दूसरे को हेल्प नहीं कर पाएँगे। जब अच्छे मूड में है, तब एक-दूसरे से बात करेंगे तो मूड अच्छा होगा दोनों का। पर मैं बुरे मूड में मैं उसको कॉल करूँगा, उससे क्या होगा, उसका भी खराब होगा पढ़ाई, मेरा भी खराब होगा। तो हम लोग जो भी 3-4 जन, अगर 1-2 जन जो भी थे, हमने ये डिसाइड किया था कि हम अगर मूड खराब है तो नहीं फ़ोन करें। हम अपने सीनियर से बात करेंगे, मम्मी-पापा, भाई कोई से भी। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, आई विल गिव माय नंबर, कुछ नहीं, मैं व्हाट विल हेल्प व्हाट विल हैपन इज़ आप मेरे को कॉल करोगे, आप अपना दुःख बोल दोगे, खत्म, कहानी खत्म, ठीक है? मैं अपना नंबर दे रहा हूँ आपको, आप मेरे को फ़ोन कर सकते हो, ठीक है? 9321357556। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कोई भी पेपर लेके हो, यू कैन टेल मी, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा हो, नहीं कर पा रहे हो या कुछ भी, यू कैन टॉक टू मी। एटलीस्ट ये 2 महीना आई एम ओपन फॉर यू 24 आवर्स, नॉट अ प्रॉब्लम। रात को 2 बजे भी कॉल करो, कल उठा लूँगा मैं, ठीक है? तो बट ऐसा नौबत ही नहीं आएगा, आप कर लोगे, मेरे को पता है। अपने ऊपर बिलीव रखो एंड येस यू कैन डू इट, नॉट अ प्रॉब्लम। और यूट्यूब बंद कर दो बस, अगर ये वीडियो अगर आपके लिए काम आ रहा है तभी देखो, वरना मत देखो, ठीक है? डोंट वॉच यूट्यूब, डोंट सी कि कौन से टीचर क्या कर रहा है, कौन रिवीजन वीडियो, और स्पेशली एग्ज़ाम देके आके प्लीज़ डोंट सी पेपर का एनालिसिस। आई एम अगेंस्ट दैट। मैं तो कभी नहीं देखता था। सी एज़ अ टीचर हमें करना पड़ता है, बिकॉज़ हो सकता है अगले अटेम्प्ट वाले देखना चाहते हो या वगैरह, ठीक है? बट आई वुड सजेस्ट प्लीज़ डोंट, और 15 दिन तो कोई भी यूट्यूब मत देखो, क्योंकि तब आपको रिवीजन नहीं ज़रूरत है। मैं आपके साथ 20 घंटा बैठ के रिवीजन करवाने हो, दैट इज़ नॉट इफेक्टिव, आपको खुद से रिवाइज़ करना है तब। कोई टीचर भी अगर 20 घंटा रिवीजन वीडियो निकाला, मत देखो, एग्ज़ाम के पहले दिन देख के क्या करोगे? एग्ज़ाम के पहले वो 10 दिन तो यूट्यूब देखना ही मत। कुछ भी आ जाए, लाइफ़ में कुछ भी हो जाएगा, पेपर सेंटर-वेंटर चेंज हो तो आपको मैसेज आ जाएगा। कुछ देखना ही नहीं है हमें, ठीक है? तो उस टाइम पे तो एकदम ही मत देखो, एंड येस यू कैन डू इट, हो जाएगा, आराम से होगा, ठीक है? अपना दिमाग शांत रखो, एंड व्हाट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू, सी आई हैव जस्ट गिवन यू एन ओवरव्यू, मैंने डिटेल प्लान नहीं बोला। व्हाई आई हैव नॉट टोल्ड यू? क्योंकि वो कस्टमाइज़ होना चाहिए। सी जब मैं भी सीए बन रहा था, तो मैंने भी बहुत सारे वीडियोज़ देखे थे कि कैसा प्लान है वगैरह, बट मेरे को कोई हेल्पफुल नहीं होते। मेरे को एक ओवरऑल अप्रोच कोई नहीं बताया था, ठीक है? डिटेल्ड अप्रोच में मैं कन्फ्यूज़ हो गया था। ए एटलीस्ट मी, तो मैं मेरा ये है कि मेरे जैसे बच्चे तो होंगे ही, तो मेरा ये है कि मैं एक ओवरऑल अप्रोच बता दूँ, क्या मेरा सेकंड विज़न में मैं क्या हेल्प हो जाए, या मैं रिवाइज़ कैसे करूँ, पढूँ कैसे जो ईज़ी रहे। तो वो आई ट्राई टू टेल यू, ठीक है? हर चीज़ फिक्स रखना, हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो तो मैंने अपना नंबर दिया ही है, ठीक है? एंड यू विल क्लियर इट। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सीए बन के मिलो। तब तक के लिए एन्जॉय करो और क्यूरियस रहो, बिकॉज़ क्यूरियोसिटी विल हेल्प यू डिस्कवर इंटरेस्ट एंड ग्रो इन योर लाइफ।